हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सीईटी सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, पहला एमसीक्यू है, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विथ वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी विल बिकम इक्वल। ओके, अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी Vx बोलूंगा उसको मैं, वो सेम रहता है। ओके, और वो कितना रहेगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका कारण क्या है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और टी टाइम बाद वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है GT, है ना, GT, क्योंकि वर्टिकल मोशन इज फ्री फॉल। हाँ, इसके लिए मैंने पढ़ाया तुमको। तो इट इज 9.8 इंटू टी मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद ये दोनों इक्वल रहेंगे, यानी Vx विल बी इक्वल टू Vy, यानी 19.6 विल बी इक्वल टू 9.8 t, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद में इक्वल रहेंगे। दिस इज योर आंसर, है ना आसान। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द क्लिफ 500 मीटर हाई विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला है u अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, या स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। u यानी 100 दिया हुआ है, 2 इंटू हाइट कितना दिया है 500 अपॉन दिस इज 10, g का वैल्यू 10 बोला है। ओके, तो इट इज 100, रूट में 100 यानी 10, तो रेंज हो गया 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। ठीक है, क्लियर? In the above question, what is the magnitude of velocity when particle hits the ground? Okay, जब particle ground को hit करेगा उसकी velocity कितनी रहेंगी? अब horizontal velocity तो initial velocity के equal रहेंगी, यानी 100 मीटर पर सेकेंड। ओके, अपने को vertical निकालना है, vertical, क्योंकि final velocity जो रहेगी that would be square root of Vx square plus Vy square। Vx तो है हमारे पास में जो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है ना। अब Vy निकालना है, Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Uy स्क्वायर प्लस 2as। पिछले इसमें हाइट 500 बोला है, तो s का वैल्यू हम लोग लेंगे 500, है ना। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, तो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 10 और s का वैल्यू 500, तो Vy स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 1, 2, 3, तो Vy इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये Vy स्क्वायर था, है ना। Vx 100 मीटर पर सेकेंड, Vy 100 मीटर पर सेकेंड, सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दैट इज 100 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। इन द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, यहां पे आया चाहिए था, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 3/4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट h max। ओके, देन इट्स रेंज इज, है ना। अब उसकी रेंज निकालना है, क्लियर? ओके, आई विल जस्ट चेक इट आउट, ये क्वेश्चन सही है क्या, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये है 3/4 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल, है ना। फॉर्मूलेज है सब, दोनों याद होना चाहिए। u स्क्वायर कैंसिल हो गया, g कैंसिल हो गया, सो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज 3/8 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऐसा है ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो tan थीटा बिकम्स, है ना, tan थीटा बिकम्स कितना आ जाएगा यहाँ पे 16/3। अब tan थीटा 16/3 है,
यहां पे, है ना? क्लियर? एक बार फॉर्मूले चेक कर लो, 3/4 ही बोला है ना? सो tan थीटा 16/3 है, सॉरी यहां पे 3/2 चाहिए था, सॉरी 3/2, तो 3/2 कर लो इसको, 3/2, तो ये 4 हो गया, तो इट बिकम्स 8/3, tan थीटा 8/3 हो गया। ओके, अब tan थीटा अगर 8/3 है तो मैंने एक ट्राइंगल अगर बनाया और उसमें थीटा लिखा, tan क्या होता है हमेशा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये कितना होगा? 64 और 9 यानी 73, √73 हो गया। तो इस केस में साइन थीटा कितना होगा बेटा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉस थीटा इज, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब रेंज निकालने बोला है, रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर ब्रैकेट में 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना? u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2, साइन थीटा कितना बेटा? 8/√73, कॉस थीटा कितना? 3/√73, है ना? तो अगर इसको सॉल्व किया 2 × 8 × 3 48 हो गया, तो इट बिकम्स 48 u स्क्वायर, √73 यानी 73 हो गया, तो 48 u स्क्वायर अपॉन 73 जी, 48 u स्क्वायर अपॉन 73 जी, ऑप्शन बी, है ना? थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आ जाता है आंसर। चलो, a projectile is projected such that its displacement along x and y axis is given by this equation. What is the velocity of projection? Okay, velocity of projection, okay, u निकालना है। अब एक काम करेंगे, पहले vx निकालेंगे, vx यानी dx/dt, तो 6t का डेरिवेटिव 6, ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। vy निकाल लेंगे, dy/dt, 8t माइनस 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव 8 माइनस 10t। अब एट इनिशियल पोजिशन t इज इक्वल टू 0, तो vy कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड, तो u कितना रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, क्योंकि जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब टाइम 0 होता है, टाइम 0 डाला तो यहाँ पे 0 डाल दिया तो 8 हो गया। तो इसको अगर सॉल्व किया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 आएगा, 100 का रूट 10 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। ओके, क्लियर? इक्वेशन सिंपल थे ना, एकदम सिंपल इक्वेशन। इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? अब देखो यहां पे मैं t का वैल्यू यहां से कितना लिख सकता हूं? x/6, ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहां पे, तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 8x²/36 माइनस 5, सॉरी 8 इंटू x/6 माइनस 5 इंटू x²/36, है ना? तो इक्वेशन क्या बन गया? ये कितना हो गया? 2 3 2 4, तो 4x/3 माइनस 5x²/36। सभी ऑप्शन tan में। अपने को मालूम है इक्वेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल का? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx² अपॉन u² cos² थीटा। इन दोनों को कंपेयर किया, देखो x के पहले 4/3 है, x के आगे tan थीटा है, तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ऑप्शन बी। आसान क्वेश्चन है ना? A ball is thrown at an angle 60 degree to the horizontal and it falls at 90 meter from the point of projection. If the same ball is projected with the same velocity at an angle 30 degree, 60 degree 30 degree कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज सेम होता है, इसके लिए कैलकुलेट नहीं करना। 60 डिग्री 30 डिग्री दिखा तो जो रेंज है वही रहेगा, यानी आंसर वुड बी 90 मीटर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट हो जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 3%, है ना, मतलब डेल्टा u बाई यू ये 3% दिया है. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन एच मैक्स. अपने को मालूम है एच मैक्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. तो परसेंटेज चेंज इन एच मैक्स डेल्टा एच मैक्स अपॉन एच मैक्स दैट इज 2 टाइम्स डेल्टा यू बाई यू. एरर एनालिसिस में पढ़े हम लोगों ने, क्लास 11th के बेसिक्स में पढ़ा होगा. डेल्टा यू बाई यू 3% है, तो 2 इंटू 3% इज 6%. सो आंसर इज ऑप्शन बी 6%. ओके, अब सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन. इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड. ओके, अब टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू. एच मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू. तो डेल्टा टी बाई टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई यू. डेल्टा यू बाई यू का वैल्यू है 3%. सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा टी बाई टी का 3%. ओके, क्लियर. हाँ, अगर रेंज के लिए पूछा तो वी नो दैट रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. रेंज के फॉर्मूले में यू स्क्वायर आता है, टाइम के फॉर्मूले में यू स्क्वायर नहीं आता, यू आता है टाइम ऑफ लाइट का. तो डेल्टा आर बाई आर इज 2 टाइम्स डेल्टा यू बाई यू. ये कितना है 3%. तो आंसर इज 6%. क्लियर विद दिस. सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रोजेक्टाइल मोशन. और यहां पे ये पार्ट के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के चैप्टर की बात करेंगे विच इज न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन. बाय बाय एवरीवन.